हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। कि जैसे हमने देखा था कि अगर कोई वेरिएबल है x, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं 10, दूसरा वेरिएबल y, उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर करते हैं 10। तो पाइथन इंटरप्रेटर के पास एक फीचर है पाइथन का कि हम अगर सेम वैल्यू दो बार यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह से उसका मेमोरी मैनेजमेंट होगा। मतलब x भी 10 की तरफ ही पॉइंट आउट करेगा और y भी 10 की तरफ ही पॉइंट आउट करेगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर होगा। ऐसे नहीं होगा कि 10 भी है, ये भी 10 है, तो इसके लिए x, इसके लिए y, तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा है। तो पाइथन मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हम लास्ट टाइम देख रहे थे। और हमने एक और बात देखी थी, जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, जैसे इंट, स्ट्रिंग, str ही लिखते हैं हम सिर्फ, इंट, स्ट्रिंग, और क्या था, फ्लोट, बुलियन और कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे इम्यूटेबल हैं। मतलब इसके अंदर हम कोई चेंजेस, इम्यूटेबल का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे एक स्ट्रिंग है मेरे पास, यस इज इक्वल टू ABCD, तो मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैं ये नहीं कर सकता यस ऑफ 0 इज इक्वल टू Z, तो ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCD, तो ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे चेंजेस करना है तो मुझे दूसरी कोई स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैं Z स्टोर कर दूंगा, और फिर इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा BCD, इस तरह से। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि अगर चेंजेस नहीं होते हैं तो फिर हमें ऐसे, इसको हम वेरिएबल ही कैसे बोल सकते हैं? मतलब वेरिएबल का तो प्रॉपर्टी है ना कि जो चेंज हो सकता है। तो ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, लेकिन जस्ट एक रिविजन करके बता रहा हूँ कि जैसे एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, मुझे इसमें चेंज करना है, तो इंटरप्रेटर क्या बोलता है कि फंडामेंटल डेटा टाइप जो है इंटीजर, ये इम्यूटेबल है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आप बोलोगे कि क्यों, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7, तो चेंज तो हो गया। तो ये जो चेंज हो गया ना, ये चेंज नहीं हुआ है। हम मेमोरी में अगर देखें तो ये 10 है, x इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर वैल्यू 7 है, और ये जो x है अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी लगे हैं। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ C प्रोग्रामिंग में करता था तो C में कैसे रहता है, मेमोरी का टेबल रहता है कि x एक मेमोरी है, इसका कोई एड्रेस है जैसे 100, इसके अंदर वैल्यू है 10। पहला अगर ऑपरेशन करता हो तो ये वाला मतलब पहला अगर ऑपरेशन करता हूँ, इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस तरह से मेमोरी में पिक्चर बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं x इज इक्वल टू 7 करता हूँ तो ये 10 मिट के यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या है कि पाइथन में जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स है वो इम्यूटेबल है, इसके लिए हम अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली मेमोरी में। वैसे हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एक नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ जाएंगे आज, जिसका नाम है लिस्ट, LIST, लिस्ट। ये जो है ये हमारा कलेक्शन का डेटा टाइप है, कलेक्शन। जैसे हम आपने पढ़ा होगा, अगर आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज होगा, किसी और लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, एरे करके एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट नम्स ऑफ, इस तरह से लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे ऐसे वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4, इस तरह से। तो ये सी में हम इस तरह से एरे डिफाइन करते हैं। तो एरे क्या होता है, एक बार बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जाते हैं। हमें पाइथन में एरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम एरे नहीं सीखने वाले पाइथन में। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के लिए, एरे क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट, तो इसके अंदर बस इंटीजर स्टोर होंगे। एरे में क्या रहता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रहता है। और एरे के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, या फिर कोई एलिमेंट ऐड करना है, या फिर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है एरे के अंदर। इसलिए हम C++ में भी वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे हमें इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ने के, एरे वेक्टर। इसी के सिमिलर, वेक्टर के सिमिलर एक कलेक्शन है पाइथन में, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। अभी हम इसको एरे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और एरे के अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे इसके फीचर्स। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये कलेक्शन का डेटा है, जैसे हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ना जैसे एक प्रोग्राम लिखना है कि इसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना है, यस 1 इज इक्वल टू 10।
ठीक है, अभी ये एक स्टूडेंट है करके मैंने मार्क्स स्टोर कर दिया। अभी दूसरा स्टूडेंट मैं ऐसे लिखता हूँ यस टू इज इक्वल टू 20, तो इसके मार्क्स है। यस थ्री इज इक्वल टू 15, इसके मार्क्स है। यस फोर इज इक्वल टू 12, इसके मार्क्स है। यस फाइव इज इक्वल टू 13, इसके मार्क्स है। तो ऐसे अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट है तो मैं इस तरह से अगर लिखते गए तो फिर ये एकदम वियर्ड दिखने लगेगा। 20 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने के लिए अगर मैं 20 वेरिएबल का यूज़ करने लग गया तो ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं रहेगी, मतलब अच्छा दिखेगा भी नहीं और कुछ नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक इंटरनल वे है कि हम क्या करते हैं, मार्क्स करके एक एरे बना लेंगे। मार्क्स इज इक्वल टू, हम पाइथन में लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैं इसके अंदर सिंपली डाल दूंगा 10, 20, 15, 30, क्या है 12, और उसके बाद 10, 20, 50, 12 और 13। तो ये एक एरे बन गया। ठीक है, अभी अगर मुझे एक्सेस करना है, जैसे मुझे S1 के मार्क्स चाहिए, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, मार्क्स ऑफ 1। जैसे हम स्ट्रिंग में करते हैं मार्क्स ऑफ 0, 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। मार्क्स ऑफ 1 या फिर मार्क्स ऑफ 2 क्या डिफाइन करते हैं, 0 वाला डिफाइन करेगा 10, मार्क्स ऑफ 2 डिफाइन करेगा 15। तो इसका इंडेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स तक। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि हम कलेक्शन, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था, हमने एक स्पेशली एक लेक्चर पूरा स्ट्रिंग के ऊपर दिया है, string स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अगर मैं ए बी सी लिखता हूँ तो ये एस ऑफ 0 एस इक्वल टू ए बी सी, एस ऑफ 0 ए है, एस ऑफ 1 बी है, एस ऑफ 2 सी है। तो इसी तरह से लिस्ट में भी इंडेक्स होंगे, बस स्ट्रिंग जो है ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है और लिस्ट के अंदर हम कलेक्शन ऑफ एनीथिंग रख सकते हैं। मतलब जैसे इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स भी रख सकता हूँ, कैरेक्टर भी रख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर रख सकता हूँ, फ्लोट्स रख सकता हूँ, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकता हूँ। तो ये वेरियस मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल यही हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, S2 इज इक्वल टू, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है। स्टूडेंट 1 के मार्क्स 12, स्टूडेंट 2 के मार्क्स 13, स्टूडेंट 3 के मार्क्स 14, यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ पे 15 कर देता हूँ। और स्टूडेंट 4 के मार्क्स S4 इज इक्वल टू 18। तो अभी मेरे पास फिर और एक कर देता हूँ, S5 इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 12 फिर से। तो मेरे पास 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स है। मुझे क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स से सम करने हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली प्रिंट के अंदर सबके सम लिख देता हूँ, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ओके, S5 ठीक तो है, हाँ ठीक है। तो इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए अभी आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा अलग कलर से दिख रहा होगा, तो इसका आप टेंशन मत लेना। ये मैंने खुद से मतलब विजिबिलिटी के लिए अच्छा होना चाहिए, इसलिए कलर चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं। तो py test.py ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे सम 71। ठीक है, इसके सम 71 है, इसलिए 71 आ गई। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मेरे पास 5 वेरिएबल थे तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 लाइन्स लग गई। तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स इज इक्वल टू, लिस्ट में सारे नंबर्स को डाल देता हूँ जो कुछ भी थे। तो एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर इसको इरेज कर दूँगा। MARKS मार्क्स इज इक्वल टू 12, 15, 14, 18 और 12। ठीक है, तो इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। फिर मुझे सबके सम करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके सम करने के लिए MARKS मार्क्स ऑफ 0 प्लस मार्क्स ऑफ 1, एंटर क्यों कर दिया मैंने, प्लस मार्क्स ऑफ 1 प्लस मार्क्स ऑफ MARKS मार्क्स ऑफ 2 प्लस मार्क्स ऑफ 3 मार्क्स ऑफ 4। ठीक है, अगर मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो तो हाँ ठीक है। तो अभी सेम आंसर आ गया, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम एरो को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कलेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, हम इसके स्पेसिफिक किसी एक एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ मार्क्स ऑफ
मार्क्स ऑफ 0, तो ये मुझे फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। देखो फर्स्ट एलिमेंट है 12, ठीक है। अगर मैं मार्क्स ऑफ 1 लिखता हूँ तो सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, सेकंड एलिमेंट है 15। तो इस तरह से मैं एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो जो कंसेप्ट हमने स्ट्रिंग्स में पढ़े थे स्ट्रिंग के लिए, वो सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल है। ओके, तो एक बार जस्ट मैं रिवाइज करने के लिए ओपन कर लेता हूँ स्ट्रिंग का, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी रिवाइज कर सकता है। 10, 20, 15, 12, 13 ये है। जैसे मैं इस लिस्ट को नाम देता हूँ यल, ठीक है। तो यल ऑफ 0 क्या आएगा 10, यल ऑफ 1 क्या आएगा 20, इस तरह से। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। आपको याद होगा मैंने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था आपको 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 0 से लेकर n-1 तक हम इंडेक्सिंग करते हैं, इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसके अपोजिट दूसरा होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे इसका इंडेक्स है -1, -2, -3, -4, -5। जैसे हम बोलते हैं ना कि लास्ट में से फर्स्ट एलिमेंट चाहिए हमको, लास्ट में से सेकंड, या फिर सेकंड लास्ट चाहिए, थर्ड लास्ट चाहिए, तो हम सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं यल ऑफ -3। इसका मतलब क्या है थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट यल, ठीक है। तो क्या है 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे -3 लिखता हूँ तो थर्ड लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 14 है, तो 14 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। 14 आ गया, देखो। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक बार ये चीज़ भी देखी थी कि हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग string स्ट्रिंग और लिस्ट, एक बार दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, आराम से लिखना पड़ेगा string स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। लिस्ट में क्या है कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये सही नहीं है क्योंकि मैंने अब तक बस नंबर्स का ही एग्जांपल लिया, इसलिए आपको लगता होगा कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एनीथिंग हो सकता है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन बना सकते हैं। मैंने बस एग्जांपल के लिए नंबर यूज़ किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटीज़ क्या है, इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है, तो इसमें भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग है। इसमें हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। एक बार स्लाइसिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास यही लिस्ट है यल, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ यल ऑफ 0 to 2, तो मैंने आपको स्ट्रिंग के टाइम पे बताया था कि अगर मैं a to b लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है a से लेके b - 1 तक। तो यल ऑफ 0 to 2 मतलब क्या, यल ऑफ 0 एंड यल ऑफ 1। तो इसमें मुझे दो वैल्यूज रिटर्न होंगी, एक तो रहेगा 10, दूसरी रहेगी 20, ठीक है। तो ये यल ऑफ 0 यल ऑफ 1 है। यल ऑफ 2 नहीं रिटर्न होगा क्योंकि ये लास्ट वाला इंडेक्स कंसिडर नहीं होता है। तो एक बार हम प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेकर 2 तक, तो मुझे फर्स्ट 12 और 15 दो वैल्यूज आ जानी चाहिए यहाँ पे। तो देखो दो वैल्यू आ गए, ठीक है। और जैसे आपने देखा था कि स्ट्रिंग का जो सब पार्ट है या फिर स्लाइस है या फिर स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग ही रहता है, वैसे लिस्ट का जो लिस्ट की जो स्लाइस है वो भी लिस्ट ही रहेगी। जैसे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया आउटपुट 12, 15, तो इसका जो डेटा टाइप है ये भी लिस्ट ही है। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको अलग से स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ LST इज इक्वल टू MARKS मार्क्स ऑफ 0 से लेकर 2 तक, मतलब इसके अंदर दो एलिमेंट रहेंगे 12 और 15। और मैं लास्ट में प्रिंट करता हूँ PRINT, प्रिंट करता हूँ LST। तो देखो यहाँ पे 12 और 15 आ गया। अगर मैं टाइप ऑफ LST प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ LST, तो ये देखो ये लिस्ट आ गया। क्या आ गया, लिस्ट, क्लास लिस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास लिस्ट क्यों लिख के आता है, क्योंकि हमने जो बनाया है मार्क, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लास इस डेटा टाइप है, क्लास इसका डेटा टाइप है। तो क्लास एक मतलब लिस्ट एक क्लास है और उस क्लास का ऑब्जेक्ट है मार्क्स या फिर LST, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे लिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। अभी बस आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट को छोटा कर दिया 12, 15 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो हेलो, तो ये एरे नहीं है इसलिए चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट दे दिया, कॉमा चाहिए था, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ PRINT प्रिंट MARKS मार्क्स ऑफ 2,
ठीक है, क्या हो गया 0 1 सही तो है ये हमें, अच्छा प्रिंट टाइप LST नहीं है, अच्छा इस लाइन में प्रॉब्लम है तो इसको मिटा देते हैं हम क्योंकि हमने LST डिलीट कर दिया। ठीक है, ओके तो हेलो प्रिंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हेलो है, फर्स्ट एलिमेंट 15 है। तो आप देख सकते हो इसमें डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम रख सकते हैं या फिर पूरे स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया हेलो, यहाँ पे रख दिया हाय, यहाँ पे रख दिया पाइथन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है हाय, अगर मैं 0th एलिमेंट प्रिंट कर दूँ तो आएगा पाइथन, सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर दूँ तो आएगा हेलो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग कोई एक इंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 34.5, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता हूँ 4 + 7j, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सब कुछ अच्छे से चल जाता है, कोई एरर नहीं आएगा हमें। ठीक है, तो यह स्ट्रिंग है लिस्ट की कहानी। तो अभी आप समझ गए होंगे लिस्ट, और इसका ना हम बहुत बार यूज़ करने वाले प्रोग्रामिंग में, इसलिए अभी हम इसको एक बार फिर से डिटेल में देखेंगे। जो कलेक्शन के डेटा टाइप है जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट, इसको हमें और अच्छे से पढ़ना है। उसके पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे इटरेशंस क्या होता है, लूप क्या होता है, कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि लिस्ट के अंदर कुछ इंटरनल फंक्शन है, हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एकदम बेसिक से फंक्शन बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर दी जिसके अंदर है 10 20 13 15 12। ओके, तो इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो मेरे पास ना, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, तो ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ लिस्ट को, तो क्या होगा, टाइप ऑफ लिस्ट अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो इसका डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगा, जो कि है ये लिस्ट। ठीक है, अभी देखो लिस्ट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, वो है कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल। ठीक है, इसको हमेशा के लिए याद रखना है, आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। लिस्ट इज अ म्यूटेबल, अभी मुझे स्पेलिंग नहीं पता, MUTTABLE हो सकता है गलत हो, चेक कर लेंगे। म्यूटेबल इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है और मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ L of 0 = 100, तो ये चल जाएगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम, मेरे पास अगर स्ट्रिंग होती थी, स्ट्रिंग S = A B C, अगर मैं लिखता हूँ S of 0 = Z, तो फिर प्रॉब्लम एरर आ जाता है। देखो आपको एक बार करके दिखा, तो आप भूल गए होंगे। तो जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ S of 0 = Z, या फिर कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे मैं यहाँ पे M लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देखो क्या लिखा है, टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब क्या कि हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, या तो हमें पूरी स्ट्रिंग को चेंज करना पड़ेगा, जो कि फिर आपके रेफरेंस वगैरह सब कुछ बदल देगा, या फिर हम चेंज नहीं कर सकते हम डायरेक्टली ऐसे एक एक कैरेक्टर को। ठीक है, तो इस क्यों नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि स्ट्रिंग ये म्यूटेबल है। तो वही लिस्ट के साथ इसका जस्ट अपोजिट है, LST = मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ 10 23 40 56, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं। तो सिंपली अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मैं पहले प्रिंट कर देता हूँ PRINT प्रिंट LST, उसके बाद लिखता हूँ प्रिंट, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, LST 2 बार क्यों प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। LST of 0 = जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन। ठीक है, PYTHON पाइथन। तो अभी देखो इसको एक बार रन करके देखते हैं। क्या गया, प्रिंट इज नॉट डिफाइन, क्यों ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक है, PRINT प्रिंट इज नॉट डिफाइन। देखो पहली बार में जब लिस्ट थी तो उसके अंदर क्या था 10 23 56 12, आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट 10 23 56 12। अभी सेकंड टाइम मैंने क्या कर दिया, लिस्ट के एक एलिमेंट को चेंज कर दिया। ठीक है, और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि लिस्ट इज अ म्यूटेबल। तो इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना, लिस्ट ये म्यूटेबल है इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है इसलिए उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा इफेक्ट क्या मिलता है आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ PRINT प्रिंट ID ऑफ LST। अभी ID फंक्शन क्या करता है, आपको याद होगा ID फंक्शन हमें एड्रेस रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट ID ऑफ LST लिख देता हूँ, LST। ठीक है,
अभी आप इसको देखो, इसकी जो आईडी है ना ये सेम है, मतलब इंटरनली मेमोरी में क्या होगा ये समझ लो आप एक बार। जैसे एक लिस्ट थी हमारे पास जिसके अंदर वैल्यू थी 10, 21, 13, ऐसे कुछ तो भी वैल्यू होंगे, ठीक है। और इसको हमने रेफर कर दिया LST इस वेरिएबल से, तो इसका कुछ एड्रेस भी होगा, जैसे इसका एड्रेस 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो हमने जब कमांड एग्जीक्यूट कर दी LST ऑफ 0 इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है। तो अभी इस बार ऐसे नहीं होगा कि पूरे एक लिस्ट फिर 0 में पाइथन, बाकी के एलिमेंट यहाँ पे कॉपी हो गए और फिर LST में, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली इस एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया पाइथन से, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, पाइथन आ गया और ये रिमूव हो गया, ठीक है। तो लिस्ट इज अ डायनामिक एरे, हम लिस्ट को क्या बोल सकते हैं, डायनामिक एरे, जिसके अंदर हम इंसर्शन डिलीशन सब कुछ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, लिस्ट के अंदर आईडी सेम रहता है और हम इसको चेंज कर सकते हैं इजीली। और लिस्ट के साथ हमें कुछ फंक्शंस मिलते हैं, हम इन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी बस एग्जांपल के तौर पे या फिर कुछ रेफरेंस के लिए आपको बेसिक्स फंक्शंस बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, PRINT, प्रिंट लेन ऑफ LST, ये स्ट्रिंग में भी था लेन, मतलब बहुत सारे जो लेंथ है, इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, ये सारे के सारे कलेक्शन में सिमिलर है फंक्शंस, मतलब हम एक ही फंक्शन बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो लेन, इसके अंदर 4 एलिमेंट है करके 4 आ गया हमें आउटपुट में। अगर मैं इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ C++, तो इसकी लेंथ 1 से बढ़ जाएगी, तो देखो यहाँ पे 5 आ गया। तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस को। तो इसके बारे में हम और डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा, हमने अभी क्या देखते हैं, लिस्ट देख दिया ना, देखते हैं LST लिस्ट। उसके बाद हमारा है सिमिलर डेटा टाइप, एकदम सिमिलर है, जिसका नाम है टुपल। अभी आप बोलोगे लिस्ट तो समझ में आ जाता है कि ठीक है हमें कुछ ज़रूरत है कुछ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये टुपल क्या है। तो देखो लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए हमें फिर से एक बार उसी कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इम्यूटेबिलिटी। मतलब असल में ज़रूरत क्या पड़ती है चीज़ों के इम्यूटेबल बनने के लिए। आपने चैटिंग एप्लीकेशन देखे होंगे, जैसे आपने 2 एप्लीकेशन देखे होंगे, एक है व्हाट्सएप, ठीक है, दूसरा है टेलीग्राम। अभी इसमें ना एक बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब दोनों के मैसेजिंग सिस्टम में। आपने देखा होगा कि अगर आप एक बार किसी को मैसेज सेंड कर दो, जैसे मैंने हेलो करके मैसेज बना के सेंड कर दिया, ठीक है, तो ये मेरी साइड है, ये सामने वाले की साइड है, मैंने एक बार मैसेज सेंड कर दिया। अभी मैं इस मैसेज में इस ई को मतलब चेंज करना चाहता हूँ, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मुझे सेंड तो हेलो करना था, लेकिन गलती से ना ई टाइप ही नहीं हुआ, जब मैंने कीबोर्ड पे बटन प्रेस कर दिया ई तो टाइप ही नहीं होगा। तो फिर अगर मुझे सामने वाले को बताना है कि नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक था, तो मैं किस तरह से बताऊंगा कि उसको फिर से मैसेज कर दूंगा HELLO हेलो करके, या तो इस मैसेज को रहने दूंगा या फिर इसको कंप्लीटली डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम में फीचर क्या है कि अगर मैंने ये मैसेज इस तरह से सेंड कर दिया तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। तो एडिट करने के बाद क्या होगा, इसी मैसेज में रिप्लेसमेंट आ जाएगा हेलो का। दोनों में डिफरेंस देखो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको कंप्लीटली न्यू मैसेज क्रिएट करके सेंड करना पड़ता है और फिर पहले वाला मैसेज को डिलीट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम उसी मैसेज को डिलीट कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगे, लेकिन हम इसको ओवरराइट कर रहे हैं, ओवरराइट करने के लिए टाइम एक्स्ट्रा लगा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कौन सी सिस्टम अच्छे है कौन से खराब है, अपने अपने यूज़ होते हैं, जिसको मतलब किसी को ये अच्छा लगता है किसी को ये अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचो जैसे कोई आप बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर पासबुक डिजाइन कर रहे हो, तो आपने देखा होगा पासबुक में कोई एंट्री कभी डिलीट नहीं होती, तो उस टाइम हम इम्यूटेबल ही होना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसे एकदम फिक्स होनी चाहिए कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करना है तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दो या फिर चेंज ही मत करो, ठीक है। तो इसीलिए इसी कंसेप्ट के बेस पे हमने एक नया डेटा टाइप, मतलब पाइथन को ऐसा लगा कि एक नया डेटा टाइप होना चाहिए जिसका नाम है टुपल, ठीक है। एक हमने देखा था लिस्ट और अभी देख रहे हैं टुपल। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और इसको टुपल को डिफाइन करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, जिसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं कुछ लोग, पैरेंथेसिस बोलना सही है।
इसके अल्टरनेटिव अगर मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, यल इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, इस तरह से, ठीक है। तो टुपल डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ t इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। तो ये बन गया टुपल एक, ठीक है। अभी इसमें लिस्ट की सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे मैं यहाँ पे t ऑफ 0 प्रिंट कर सकता हूँ, t ऑफ 1 प्रिंट कर सकता हूँ, t ऑफ -1 प्रिंट कर सकता हूँ, t ऑफ -2 प्रिंट कर सकता हूँ, t ऑफ 0 से लेके 2 तक प्रिंट कर सकता हूँ, t ऑफ 1 से लेके एंड तक प्रिंट कर सकता हूँ, t ऑफ एंड से लेके 1 तक प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं फास्ट से, आपको समझ। देखो t ऑफ 0 मतलब क्या, 0th एलिमेंट क्या है 0, t ऑफ 1 मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, t ऑफ -1 मतलब क्या, लास्ट एलिमेंट क्या है 2, t ऑफ -2 मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या है 1, t ऑफ 0 to 2, 0 to 2 मतलब का मतलब क्या है, 0 से लेके n-1 तक, मतलब इसका अगर मैं इंडेक्स लिख दूँ 0 1 2 तो मुझे ये दो इंडेक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टुपल ऑफ 0 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 से लेके एंड तक, मतलब क्या है टुपल ऑफ 1 2, यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक, तो फर्स्ट तक कंसिडर नहीं होगा, तो सिंपली टुपल ऑफ 0, ठीक है। तो ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते। तो आप बोलोगे फिर बनाया क्यों, अगर सब कुछ सेम है तो फिर ये अलग क्यों बना है। और क्या है कर सकते हैं हम, लेन ऑफ टी अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 3। तो आपको एक बार एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, इसको इसी तरह से रखता हूँ और नीचे एक टुपल क्रिएट करता हूँ, टी इज इक्वल टू, या फिर ठीक है चल जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट ऑफ टी ऑफ 0, PRINT, प्रिंट ऑफ, मतलब सब कुछ नहीं प्रिंट कर रहा हूँ मैं, आप बोर हो जाओगे अगर मैं सब कुछ प्रिंट करने लगा, टी ऑफ -2। तो इन दो चीज़ों को देख लीजिए आप। और इसी तरह से मैं लिस्ट, क्या हो रहा है, इसी तरह से लिस्ट में भी करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 और प्रिंट ऑफ लिस्ट, या फिर इसको रहने देता हूँ, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और हमें यहाँ पे LST ओके। और हम यहाँ पे प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट टी, टुपल को प्रिंट कर देंगे और इसका डेटा टाइप को भी प्रिंट कर देंगे। अरे यार एक PRINT, प्रिंट टाइप ऑफ टी, TYP टाइप ऑफ टी, ठीक है। एक बार इसको सेव करके रन कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपने पहली लाइन देखोगे लिस्ट ऑफ 0, तो लिस्ट ऑफ 0 क्या है, 0th एलिमेंट 1 है, लिस्ट ऑफ -2 मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट 3 है। उसके बाद हमने पूरी लिस्ट प्रिंट कर दी तो प्रिंट हो गई। उसके बाद हमने क्या कर दिया, 4 क्या है, लेंथ ऑफ लिस्ट, मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट है करके 4 एलिमेंट 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने टुपल डिफाइन कर दिया, टुपल में क्या है 1 2 3 4 वही 4 एलिमेंट है। फिर से हमने टी ऑफ 0 प्रिंट कर दिया तो 0 आ गया, टी ऑफ -2 प्रिंट कर दिया तो 3 आ गया। फिर उसके बाद हमने टुपल को प्रिंट कर दिया, देखो ये क्लोज ब्रैकेट्स में आ गया, मतलब पेरेंथेसिस के अंदर आ गया। इसका क्लास क्या है, टुपल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेंथ कर दूँ तो ये इसका भी सेम ही आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको लेंथ कर देता हूँ तो इसमें भी 4 आ जाएगा। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे LST ऑफ 0 इज इक्वल टू 100 कर देता हूँ तो इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, इट्स ओके, इंटरप्रेटर बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 100 प्रिंट कर देता हूँ तो इंटरप्रेटर बोलेगा इट इज़ नॉट ओके, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखो यहाँ पे एरर को पढ़ लिया करो हमेशा जब भी एरर आता है, टाइप एरर, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ऐसा एरर हमने पहले भी कभी देखा था, देखो यहाँ पे str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब क्या है कि जिस तरह से स्ट्रिंग इम्यूटेबल है उसी तरह से टुपल भी इम्यूटेबल है। अगर मुझे टुपल में कोई एलिमेंट ऐड या रिमूव करना है तो मुझे कंप्लीटली न्यू टुपल बनाना पड़ेगा, हम इस तरह से ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट के साथ और एक मेथड आती है जो मैं बताना भूल गया आपको। लिस्ट के साथ हमारे पास एक मेथड है LST डॉट अपेंड।
हम इस एलिमेंट का इस मेथड का बहुत बार यूज़ करने वाले। जैसे मैं यहाँ पे 300 अपेंड करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के लास्ट में जाके 300 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे, अच्छा लिस्ट तो लास्ट में प्रिंट करके रखे मैंने। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे 100 था, क्या कर दिया मैंने, एल ऑफ 0 इज टू 100, लिस्ट ऑफ 0 प्रिंट कर दिया तो 100, उसके बाद क्या है 4 क्या है ये, अच्छा हो गया। तो देखो जब यहाँ पे हमने लिस्ट प्रिंट कर दिया तो 100 2 3 4 और उसके लास्ट में 300 आ गया। तो अपेंड मेथड क्या करते हैं, लास्ट में एलिमेंट जोड़ देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट के अंदर, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था लिस्ट के टाइम पे। तो lst डॉट अपेंड एलिमेंट, तो इसके अंदर जो कुछ भी एलिमेंट हम डालेंगे ये लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। और कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अपेंड हो जाएगा। तो वैसे हम ना लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी इन सब डेटा टाइप को ना एक बार फंक्शंस पूरे हो जाने के बाद या फिर लूप्स वगैरह पूरे हो जाएगा फिर से एक बार स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप बस ओवरव्यू समझ लो, क्योंकि क्या है सब कुछ आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे आपको मतलब लेवल में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप बस ओवरव्यू समझ लो क्या होता है लिस्ट, क्या होता है टुपल। उसके बाद एक डेटा टाइप है जिसका नाम है रेंज, ठीक है, रेंज। हम इसको लूप्स के साथ बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। रेंज एकदम सिंपल सा डेटा टाइप है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RANG, रेंज ऑफ 10। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 नंबर्स हैं जो स्टार्ट होंगे 0 से और एंड होंगे 10 पे। लेकिन 10 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें बस 10 ही नंबर चाहिए था, तो 0 से 9 लेकर 10 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज ऑफ 100 या फिर 101, तो मुझे क्या मिलेगा 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 99 100, इस तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 101 लिखा है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे रेंज ऑफ n का मतलब है 0 टू n-1 तक। सेम इसी टाइप का कुछ कन्वेंशन स्ट्रिंग और लिस्ट में भी हमने किया था स्लाइसिंग के टाइप, उसी तरह से है रेंज ऑफ a, b अगर है तो इसका मतलब है a टू b-1 तक, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेशलिटी है कि हम इसके अंदर बस इंटीजर ही डाल सकते हैं, हम ऐसे नहीं रेंज ऑफ a, रेंज ऑफ b इस तरह से कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, हमें बस इंटीजर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, इसको रिमूव करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना दिया r इज इक्वल टू रेंज ऑफ 10। अभी बेस्ट वे क्या है, ये रेंज है या नहीं इसको स्टडी करने के लिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, print प्रिंट r, ठीक है, बेस्ट वे ये होता है। तो लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने रेंज ऑफ 10 लिख दिया तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या है रेंज ऑफ 0 टू 10। अभी मुझे पता तो नहीं चला कि ये मतलब सच में इसमें 9 तक होता है या फिर 10 पे होता है, तो एज इट इज आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टाइप कास्टिंग फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। टाइप कास्टिंग फंक्शन क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लिस्ट, LIST, लिस्ट। तो मतलब मैंने क्या करते हैं इस रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और अभी प्रिंट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं ना इसका डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ। देखो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या है सच में लिस्ट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करता हूँ, आर तो करते हूँ, यहाँ पे TYP टाइप ऑफ आर करता हूँ, ठीक है। तो इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, ऐसे हवा में थोड़ी आएगा, PRINT प्रिंट। तो देखो अभी यहाँ पे टाइप ऑफ आर, तो क्या आना चाहिए टाइप ऑफ आर, रेंज आना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ लेकिन रेंज नहीं आ गया, लिस्ट आ गया। क्यों आ गया लिस्ट, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट कर दिया था लिस्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो लिस्ट ही आएगा ना। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका टाइप देखता हूँ, देखो क्या है टाइप, क्लास रेंज। मतलब क्या है कि रेंज ये इंटरनल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जो बस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को स्टोर करने के लिए काम आता है, ठीक है। हम इसका यूज इटरेशन के टाइम पे करेंगे, लूप्स में करेंगे। जनरली फॉर लूप के अंदर हम रेंज का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे आपने देखा होगा हम C++ में इस तरह से लिखते थे ना, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 देन i लेस देन n देन i प्लस प्लस। तो यहाँ पे कुछ अलग सिंटेक्स होता है, और सिंटेक्स जब हम लूप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर
फिलहाल तो बस रेंज समझने के लिए हमारा ये प्रोग्राम सफिशिएंट है कि हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दें और प्रिंट करके देख लें। LIST लिस्ट, LIST लिस्ट ऑफ रेंज। अच्छा रेंज है, मैं पूरी रेंज को नहीं प्रिंट करने, देखो मैं ना इसको एक बार CLS से क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे रेंज ऑफ 0 to 10 आ गया, क्लास रेंज आ गया। मैं ना इस रेंज ऑफ एलिमेंट के फिफ्थ एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्या आएगा, फिफ्थ एलिमेंट 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट आएगा 4। ठीक है, एक बार देखो फिफ्थ एलिमेंट 4 कैसे आ गया। R of 5 क्या हो गया, ये R of 5 कैसे आ गया प्रिंट हो गया। एक बार देखते हैं, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है, इसके 0। अच्छा, इंडेक्सिंग और नंबर तो सेम ही आएगा ना यार, R of 5 ही आएगा, मतलब इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट है, तो कोई मतलब चौंकाने वाली बात नहीं है इसमें, सही है ये। ठीक है, तो 5 ही आएगा ना। तो हम इस तरह से रेंज के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रेंज के एलिमेंट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, क्या ट्राई करके देखते हैं, R of 5 इज इक्वल टू 5 या फिर इज इक्वल टू 56 करके देखते हैं, करके देखने में क्या जाता है। तो सेम एरर आ गया हमारे पास फिर से, टाइप एरर, रेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है, रेंज ये इम्यूटेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और चेंज करेंगे भी क्यों, मतलब ये तो एकदम क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक वे में लिख के आ गया हमारे पास कि नहीं, रेंज जो है ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, कंटिन्यूस नंबर से, तो मतलब बीच में 56 डालने में से कोई मतलब नहीं बनता, तो हम चेंज भी नहीं करने वाले इसको कभी। ठीक है, तो जस्ट समझने के लिए मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, LIST लिस्ट, एग्जांपल के लिए लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको प्रिंट कर देते हैं पूरा R को, और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए कमेंट करना भी सफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पे नंबर्स आ गए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 5 से लेकर 10 तक, तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9, 10 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट हम स्किप कर देते हैं। देखो 5 से लेकर 9 तक, अगर मैं यहाँ पे बस 5 लिखता हूँ तो क्या आएगा, 0 से लेकर 4 तक। तो इस तरह से हम रेंज को डिफाइन करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूँ, बस लास्ट इंडेक्स देता हूँ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 आ जाता है, लास्ट इंडेक्स में जो भी नंबर देता हूँ आ जाए। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट शुड बी देयर। ठीक है, अभी और एक चीज़ हमने स्लाइसिंग में देखी थी कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 to 100 to 10, इसका मतलब क्या है, 10 से लेकर 100 तक इन स्टेप ऑफ 10, मतलब क्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 100 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, देखो एक बार आ गया। अगर मैं यहाँ पे 101 भी लिख देता हूँ तो भी 100 आ जाएगा क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट 101 है, हमें बस लास्ट एलिमेंट को स्किप करना है, लास्ट के 10 एलिमेंट को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब अभी आपको ऐसे लगा होगा पहले कि अगर मैं यहाँ पे 110 रखता हूँ तो ये सही काम करेगा, 100 तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं, मैं जस्ट 101 भी रखता हूँ तो भी ये इसी तरह से आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस तरह से रेंज, हम रेंज का मतलब लूप्स के अंदर यूज़ करेंगे, इसके में बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप इसको इसके साथ बहुत मतलब इजीली फैमिलियर हो जाओगे आप, जैसे हम प्रोग्राम करेंगे वैसे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है सेट। सेट, ठीक है, सेट एक स्पेशल डेटा टाइप है, मतलब इसकी बहुत ही स्पेशल है, जैसे आप प्रोग्राम करोगे वैसे आगे चल आपको बताया जाए। सेट में क्या होता है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स से। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 20 30 40 50, इस तरह से मैंने एलिमेंट लिख दिया और जैसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, st इज, ये हो गया हमारा सेट। अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ st ऑफ 0 तो क्या आएगा, 10 आएगा। st ऑफ 1 क्या आएगा, 20 आएगा। st ऑफ -1 क्या आएगा, 50 आएगा। तो आप ये किस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि हम लिस्ट पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, टुपल पढ़ चुके हैं, रेंज पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ये सब बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत है। सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। एक बार एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो st इज इक्वल टू 2 3 13 45 5 67। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रिंट
एक बार तो पूरा एस टी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सेट टाइप ऑफ एस टी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सच में सेट है या नहीं है। टाइप ऑफ एस टी, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, टी वाई पी टाइप ऑफ, हाँ देखो सेट एज इट इज प्रिंट हो गया 2, 13, 45, 5, 67 और 13। हाँ देखो इसमें ना प्रॉब्लम क्या आ गया, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने इनपुट करते टाइम तो ये जो 13 है यहाँ पे डाला था और आउटपुट करते टाइम ये 13 लास्ट में आ गया। अभी ऐसा क्यों हो गया ये आपको कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ इसके अंदर और एक एलिमेंट क्या कर सकते हैं हम, प्रिंट करना चाहूँगा मैं, या फिर पूरा सेट को नहीं, मैं बस जीरोथ एलिमेंट को प्रिंट करना चाहूँगा। जीरोथ एलिमेंट क्या है ये क्या हो रहा है, हाँ देखो क्या गया यहाँ पे, टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। मतलब क्या है कि मैं सेट में से एक सब्सक्रिप्ट नहीं निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपने बोर्ड पे बताता हूँ आपको, जैसे यस ऑफ जीरो से कोई मतलब नहीं है, जो सब्सक्रिप्ट है ना इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है सेट को इस ऑर्डर में स्टोर नहीं करता। कैसे करता है हमें उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है कैसे करता है, तो हम बस ये जान रहे हैं कि सेट किसी ऑर्डर में स्टोर नहीं करता है, ठीक है। अभी फिर से हमारे प्रोग्राम पे आते हैं और फिर से सेट को ही प्रिंट करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ CLS में, इस प्रोग्राम, ये क्या हो रहा है, सेट सेव, सेट सेव CLS, देखो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। तो अभी देखो क्या हो गया कि मैंने जो ऑर्डर है ये तो प्रिजर्व नहीं हो गए। अभी मैं इसमें अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट डाल देता हूँ 24। देखो तो क्या हो रहा है कि ऑर्डर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है और इंटरप्रेटर इसको जिस ऑर्डर में मतलब रैंडम ऑर्डर में स्टोर कर रहा है। तो जब स्टोर ही रैंडम एंड ऑर्डर में हो रहा है तो इसके एलिमेंट जीरोथ एलिमेंट से क्या मतलब है, लास्ट एलिमेंट से क्या मतलब। जैसे मैं सोचूंगा कि मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है एस टी ऑफ -1, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट एलिमेंट 13 दिखा रहा है। तो मतलब सेट में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करती, ऑर्डर होती ही नहीं है, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे फिर ऑर्डर नहीं होती तो क्या होता है, और हम ये ऐसे वियर्ड थिंग क्यों करते हैं कि मतलब हम इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी के लिए आप बस ये समझ लो, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट वे में बता रहा हूँ, एकदम ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि जैसे सेट के अंदर क्या होता है कि सर्चिंग सर्चिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। सर्चिंग फास्ट हो जाती है, क्यों होती है कैसे होती है ये पाइथन का काम है। पाइथन ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट, मतलब इसके अंदर ना हैश की होती है, एक हैश की। तो आप एकदम से बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख सकते, इसलिए आप उन सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हो कि एक हैश की होती है, हैश की के रेफरेंस से ये सेट में एलिमेंट स्टोर होते हैं, फिर उसको एक्सेस भी कर सकते हैं हम। इसके किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं O(1) में या फिर log(n) में, मतलब बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये समझ लो आप, बाकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अभी सेट के साथ मेथड्स कौन सी आती है ये देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं सेट के साथ, जैसे मेरे एलिमेंट में 2, 3, 4 ये 3 एलिमेंट स्टोर्ड है सेट में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ st.add, सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है ऐड करके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 56, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ। तो देखो आउटपुट में मैंने टाइप ऑफ एस टी प्रिंट कर दिया, सेट तो प्रिंट किया ही नहीं, प्रिंट एस टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेट में आ गया, एक एलिमेंट ऐड हो गया। तो इस तरह से हम रिमूव भी कर सकते हैं, st.remove, रिमूव, रिमूव क्या करना है, 3 रिमूव करना है जैसे मुझे, देखो 3 रिमूव गया। तो इस तरह से हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं सेट में से एलिमेंट्स को, और इजीली रिमूव ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे लिस्ट में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो इतना इजीली नहीं होता, मतलब मशीन के लिए इतना इजी होता है, हमें तो बस एक कमांड ही लिखना है रिमूव करके। तो इस तरह से हम सेट को इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात, सेट के अंदर डुप्लीकेट स्टोर नहीं होते, और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं सेट में ऐड रिमूव कर सकता हूँ तो सेट में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब सेट इज नॉट इम्यूटेबल, सेट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब क्या, जिसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं ये म्यूटेबल है, जिसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते वो इम्यूटेबल। ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको।
तो अभी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, पाइथन अलाउड करता है, इसका मतलब ये म्यूटेबल है, ठीक है। तो बस फिर यही बात थी। और एक बात कि अगर मैं इसमें फिर से एक बार st डॉट ऐड करता हूँ 4, ठीक है, 4 ऐड करता हूँ, तो देखो इसके अंदर तो 2 4 हो जाने चाहिए, लेकिन एक ही 4 है। मैं फिर से एक बार इसमें ऐड कर देता हूँ st डॉट ऐड 4, तो इसमें एक ही 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि सेट के अंदर हम बस यूनिक एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं, रिपीटेड एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टोरी थी सेट की। तो एक बार ना हम तीनों चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था, इसको यार क्लियर कर दूं क्या, क्लियर नहीं करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आराम से, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था लिस्ट, ठीक है, LIST लिस्ट। लिस्ट में क्या है कि अगर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक सिंगल एंटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, to represent group of element or value as a single क्या बोल सकते हैं हम, entity, ENTITY, पता नहीं यार मेरा स्पेलिंग सही है गलत है, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। where where insertion order order is preserved। इसका मतलब क्या है कि इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, मतलब क्या है कि ये इंडेक्सिंग सपोर्ट करेगा कि जिस लिस्ट, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखता हूँ l इज इक्वल टू 0 1 2 100, तो जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया है, जैसे पहले 0 इंसर्ट किया, उसके बाद 1 इंसर्ट किया, उसके बाद 2 इंसर्ट किया, उसके बाद 100 इंसर्ट किया, उसी ऑर्डर में मैं इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ, उसी ऑर्डर में मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, उसी ऑर्डर में मैं इसमें से एलिमेंट भी निकाल सकता हूँ, कि अगर मैं प्रिंट कर दूंगा तो 0 1 2 100 इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो अभी मैं हर एक चीज़ लिखने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये तो मैं बस बोल के बताता हूँ, आप खुद लिख लेना इसको। तो क्या है, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, देन वी गो फॉर लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे और एक चीज़ देखो, एक तो ये है कि ग्रुप ऑफ सिंगल है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और लिख सकते हैं डुप्लीकेट्स आर अलाउड, DUPLIC, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। मतलब मैं लिस्ट को इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0 0 0 0 0, तो ये भी एक लिस्ट है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं सेट के साथ कर दूँ तो सेट बस इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स आर अलाउड। तो लिस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, इंसर्शन और क्या है, हाँ, हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स आर कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब मैं लिस्ट के अंदर इस तरह से लिखता हूँ 0 0.1 हेलो, मतलब वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट, हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन लिस्ट अनलाइक एरे, ठीक है। और ग्रोएबल नेचर है, मतलब मैं इसमें कभी भी कोई एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, कभी भी कोई एलिमेंट रिमूव कर सकता हूँ। ऐड करने के लिए लिस्ट में एक फंक्शन है इंसर्ट करके, ठीक है, मैंने ये, हम बाद में देखेंगे इसको, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, यानी इंसर्ट करके एक फंक्शन है, इसके अंदर कोई वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LST डॉट इंसर्ट 10, तो इसके अंदर 10 इंसर्ट हो जाएगा, LST डॉट रिमूव 10, तो 10 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्या, लिस्ट के बाद देखा था हमने टुपल। तो टुपल को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, बस टुपल में क्या है, देखो इसके अंदर ना मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, क्या, म्यूटेबल, यहाँ पे लिखता हूँ म्यूटेबल, ठीक है। और अगर मैं इसको टुपल बनाना चाहूँ, लिस्ट और टुपल बनाना चाहूँ, तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व है, डुप्लीकेट्स भी रख सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट भी रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट भी रख सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगल एंटिटी करके तो होता ही है, तो मतलब सब कुछ है, बस इसमें क्या है, म्यूटेबिलिटी एक फीचर ऐड कर दिया,
ठीक, इम्यूटेबिलिटी एक फीचर ऐड कर दिया लिस्ट में से टुपल में जाने के लिए। ओके, उसके बाद हमने देखा था सेट। सेट कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। रेंज, रेंज देखा था ना सेट के पहले, एक मिनट। रेंज, रेंज में क्या होता है, रेंज में बहुत लिमिटेड से फीचर है हमारे पास। रेंज तो क्या है, अगर हमें कंटिन्यूअस इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने, कंटिन्यूअस इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने तो हम रेंज की तरफ जाएंगे, रेंज ऑफ एन, या फिर रेंज ऑफ ए कॉमा बी को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस वन अप टू बी माइनस वन। इस तरह से हमें एलिमेंट मिल जाएंगे रेंज के अंदर, ठीक है। तो रिप्रेजेंट, रेंज इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो हम इसमें कुछ फ्रैक्शन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही है इसका फीचर। उसके बाद हमने देखा था सेट। सेट एक स्पेशल डेटा टाइप है, इसको ना इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं। इसको अगर मुझे डिफाइन करना है, अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा सेट, ठीक है। अभी आप बोलोगे इस तरह से क्यों नहीं लिखते, तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा इस तरह से क्यों नहीं लिखते। लेकिन आपको जब भी एम्प्टी सेट क्रिएट करना है ना, तो इसी तरह से क्या करेंगे। ओके, तो सेट की स्पेशलिटी क्या है, बिल्कुल लिस्ट के अपोजिट लग रहा है मुझे तो ये सेट। तो क्या है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, INSERTION, इंसर्शन ORDER, ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व। मतलब क्या क्या, मैं इंसर्ट किसी भी ऑर्डर में करूँ, पाइथन को जब प्रिंट करना है तो उसके हिसाब से प्रिंट करेगा, मुझसे नहीं पूछेगा कि तुमने किस ऑर्डर में इंसर्ट किया था, ठीक है। तो मतलब भूल जाता है पाइथन कि हमने किस ऑर्डर में इंसर्ट किया था। उसके बाद क्या है, हेट्रोजीनियस और अलाउड, मतलब हम डिफरेंट टाइप सेटअप के अंदर हम एक हाई, दूसरा 20, तीसरा 13.4, इस तरह से हम सेट कर ऐड कर सकते हैं, तो ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। अगर मैं इस तरह से सेट डिफाइन करता हूँ 0 0 0 0, तो इसको इंटरनली पाइथन बस इतने में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब पाइथन को कोई लेना देना नहीं है, तुम अगर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करते हो तो भी सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। ग्रोएबल इन नेचर है, मतलब क्या है, म्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, इसमें से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, इसमें से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, इसी का मतलब है इंडेक्सिंग हम नहीं लगा सकते, मतलब एसटी ऑफ 0 एसटी ऑफ 1 इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे लिस्ट, सेट, रेंज, टुपल, इन सारे डेटा टाइप्स का। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कुछ फ्रोजन सेट है, और क्या डिक्शनरी है, और एक नन डेटा टाइप है, और भी कुछ है, बाइट एरे वगैरह। तो वो डेटा टाइप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी इंपॉर्टेंट हमारे पास बचा है एक डिक्शनरी जो डिस्कस करने लायक। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए बाय बाय।